गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रसायन विज्ञान के चैप्टर 4 रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना पाठ का ये चौथा वीडियो है और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। VSEPR थ्योरी। V का मतलब होता है वैलेंस यानी संयोजकता, S का मतलब शेल यानी कोष, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, P का मतलब पेयर का मतलब युग्म और रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो VSEPR थ्योरी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलिए, देखिए क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में। किसी अणु की ज्यामिति हम कहते हैं ज्योमेट्री यानी उसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ये बात आप याद रखिएगा। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। वो किस तरह से जो है आपके जो 3 डायमेंशन में अपने आप को किस तरह से रखती है। ठीक है, तो किसी अणु की ज्यामिति तथा आकृति यानी शेप, आकृति संयोजी कोष के उन इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है जो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित होते हैं। तो VSEPR थ्योरी का जो पहला पोस्टुलेट था उसने हमें बताया कि किसी अणु की ज्योमेट्री और शेप, किसी अणु की ज्यामिति और आकृति किस बात पर निर्भर करते हैं कि संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन के जोड़ों की संख्या कितनी है। वो भी किसके बारे में ये बात कर रहा है? केंद्रीय परमाणु के बारे में। ठीक है, सेकंड पॉइंट की तरफ देखिए आप। संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे का रिपल्शन करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, रिपल्सन करेगा। तथा अधिकतम स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से अधिकतम संभव दूर स्थान पर रहते हैं। अब ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन के जो जोड़े होते हैं वो एक दूसरे का रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण करते हैं और इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं, इस तरह से अपने आप को जो है रखते हैं ताकि वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रह सकें। इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं ताकि वो एक दूसरे से यानी इलेक्ट्रॉन के जो जोड़े हैं वो एक दूसरे से क्या करें? अधिक से अधिक दूर रह सकें। थर्ड पॉइंट की तरफ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम कहेंगे कि जो VSEPR थ्योरी है उसका सारा निचोड़ है। ये क्या लिखा है? एकल युग्म। ठीक है, एकल युग्म को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी कहा जाता है। और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं। वे इलेक्ट्रॉन के युग्म जो बाहरी कक्षा यानी संयोजी कोष में होने के बावजूद भी बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एकल युग्म या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो अब ये बता रहा है कि हमारा जो है एकल युग्म यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े जो कि संयोजी कोष में हैं लेकिन बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहे हैं, अगर वो 2 जोड़े मौजूद हैं तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है। लिखा है ना, एकल युग्म। उसके बाद एकल युग्म और आबंधी युग्म, यानी अगर एक जोड़ा एकल युग्म का है और दूसरा आबंधी युग्म का है, तथा आबंधी युग्म या दोनों ही जोड़े हमारे क्या हैं? आबंधी युग्म यानी जो बंध निर्माण में भाग ले चुके हैं, जिन्होंने बंध बनाए हैं। युग्म के बीच प्रतिकर्षण भिन्न भिन्न होता है। यही बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इस VSEPR थ्योरी का जो लास्ट निचोड़ है वो ये है कि एकल युग्म जो होता है, एकल युग्म इनके बीच, एकल युग्म और आबंधी युग्म के बीच तथा आबंधी युग्म और आबंधी युग्म के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है वो अलग अलग तरह से होता है। अब इनमें से प्रतिकर्षण किसके बीच में ज़्यादा होता है ये हम
नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए आप लोग। क्या लिखा है? एकल युग्म जो जोड़े होते हैं उनके बीच सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है, उसके बाद एकल युग्म और आबंधी युग्म के मध्य होता है, और सबसे लास्ट में आबंधी युग्म और आबंधी युग्म के मध्य होता है। आबंधी युग्म जो होते हैं वो आबंध बनाने में भाग ले चुके होते हैं। अब ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी जब आप एग्जाम्पल देखेंगे, जब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। देखिए क्या लिखा है, वीएसपीआर सिद्धांत किसी केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर निर्भर करता है। यही वीएसपीआर जो थ्योरी है, जो उसका नाम ही बताता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जो थ्योरी है, ये आपको बताती है कि संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं उनकी संख्या कितनी है, और उन संख्याओं के आधार पर वो किसी भी अणु की ज्यामिति और उसकी आकृति के बारे में डिस्क्राइब करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है बेरिलियम फ्लोराइड का। बेरिलियम फ्लोराइड BeF2, बेरिलियम फ्लोराइड। अब बेरिलियम फ्लोराइड को हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ जैसे सूत्र से ही पता चल रहा है कि बेरिलियम का तो एक ही परमाणु मौजूद है, लेकिन फ्लोरीन के कितने परमाणु मौजूद हैं? 2 परमाणु मौजूद है, इसीलिए लिखा है ना सूत्र में BeF2। अब देखिए बेरिलियम फ्लोराइड, ध्यान से इस चीज़ को देखिए, सब कुछ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। लिखा है बेरिलियम फ्लोराइड अणु के केंद्र में बेरिलियम परमाणु में। अब यहाँ पे केंद्र में कौन है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्टूडेंट्स जो परमाणु संख्या में एक ही है अमूमन वो ही आपका क्या होता है, केंद्रीय परमाणु होता है, क्योंकि केंद्र में बहुत कम ऐसे यौगिक हैं जिनमें 2 होते हैं, लेकिन अमूमन सारे यौगिकों में केंद्र में एक ही होता है। तो यहाँ पे बेरिलियम जो है वो अकेला है और फ्लोरीन के 2 परमाणु मौजूद हैं, तो बेरिलियम हमारा केंद्रीय परमाणु हो जाएगा। अब क्या लिखा है, बेरिलियम फ्लोराइड अणु के केंद्र में बेरिलियम परमाणु, तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 4, चौथे नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है? 1s2 2s2, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है, 1s2 2s2। अब आप देखिए कि 2s2, देखिए पहला वाला कोष तो अंदर वाला कोष है, बाहरी कोष कौन सा है? 2 वाला। तो 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बाहरी जो कोष है यानी संयोजी कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब लिखा है BeF2 अणु के निर्माण में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 फ्लोरीन परमाणुओं के साथ सह संयोजी बंध बनाते हैं। अब बेरिलियम की हम बात करें तो बेरिलियम के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको हम किस तरह से दर्शा सकते हैं? बेरिलियम, और यहाँ पे एक डॉट लगा दीजिए, यहाँ पे एक डॉट लगा लीजिए, या एक साथ लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, ठीक है। अब फ्लोरीन की तरफ जाइए, देखिए फ्लोरीन का क्या है? बेरिलियम का मैंने बताया, बेरिलियम का क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहाँ दिखा दीजिए, एक यहाँ दिखा दीजिए। फ्लोरीन की तरफ जाइए, देखिए फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है। और फ्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं? यहाँ मैंने लिख भी रखा है, 1s2 2s2 2p5। अब संयोजी कोष में आप चले जाइए, संयोजी कोष कौन सा वाला है? ये दूसरे नंबर वाला, और दूसरे नंबर वाले पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 p में हैं और 2 आपके जो हैं s में हैं। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बताया है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि बेरिलियम जो है, बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा रखे हैं डॉट से, और फ्लोरीन का मैंने कैसे दिखा रखा है? 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस क्रॉस से दिखा रखे हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो 2 फ्लोरीन हैं, 7 इधर भी हैं और 7 मैंने इधर दिखा रखे हैं फ्लोरीन के, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जब बंध बनाने की बारी आती है तो आप सोचिए कि फ्लोरीन को तो अपने 8 पूरे करने हैं, फ्लोरीन के पास 7 हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं बाहरी कोष में, और उसको अपने लिए 8 बनाने हैं, ठीक है। लेकिन बेरिलियम को देखिए, बेरिलियम के पास कितने हैं? बेरिलियम के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और बेरिलियम जो है इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है? साझेदारी करता है। तो यहाँ से ये इस तरह से साझा हो जाएंगे और ये इस तरफ से साझा हो जाएंगे। ऐसे साझेदारी करके
बेरिलियम क्या बना लेता है, एक बंध बना लेता है। अब यहीं पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। बेरिलियम के बाहरी कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग ले रहे हैं। इस तरह से भाग ले लिया उन्होंने, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों ने भाग लिया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बेरिलियम के पास सिर्फ लिखा है मैंने आबंधी युग्म। आबंधी युग्म पहले भी बताया था कि जो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पे बेरिलियम के पास क्या हो जाएंगे, आबंधी युग्म जो है उसके वो किस किस कौन कौन से हैं, देखिए ये आबंधी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो बेरिलियम के हैं ये क्या हैं, एक आबंधी जोड़ा है ये, जो बंध निर्माण में भाग ले रहा है। तो आप देखिए कि बेरिलियम ने किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया, इस तरफ से भी और इस तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, शेयरिंग की, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की। तो इसकी जो आकृति होगी वो किस तरह से होगी, देखिए बेरिलियम है और अभी आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, सपोज करिए कि बेरिलियम और फ्लोरीन के बीच का ये वाला जो जोड़ा है और ये वाला जो जोड़ा है, ये क्या करेंगे, आपस में प्रतिकर्षण करेंगे और प्रतिकर्षण करते हुए ये इतनी दूरी पर जाएंगे जिससे इनके बीच का प्रतिकर्षण कम हो सके। तो क्योंकि 2 ही यहाँ पे आबंधी जोड़े थे तो इन्होंने क्या किया, एक ने ये डायरेक्शन ले ली और एक ने ये डायरेक्शन ले ली और हम कह सकते हैं कि इन्होंने कितने डिग्री का एंगल बनाया, 180 डिग्री पे ये क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए। तो 180 डिग्री का जो ये एंगल बना, इसके अनुसार BeF2 की आकृति कैसे हो जाएगी, रेखीय आकृति हो जाएगी, एक रेखा में है ये। बेरिलियम और फ्लोरीन क्या हो जाएंगे, एक ही रेखा में आ जाएंगे। यहाँ पे बेरिलियम है, इधर फ्लोरीन और इधर भी फ्लोरीन, तो ये एक रेखा में है तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी, रेखीय आकृति हो जाएगी। अब देखिए क्या लिखा है, ये आबंधी युग्म, कौन से आबंधी युग्म स्टूडेंट्स, ये वाले, ये एक आबंधी जोड़ा ये है और एक आबंधी जोड़ा ये है। ये आबंधी युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा 180 डिग्री पर व्यवस्थित हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अतः BeF2 अणु की आकृति कैसे हो जाएगी, रेखीय हो जाएगी। अब BeF2 के केस में एक भी एकल युग्म मौजूद नहीं है, एक भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद नहीं है, इसमें सिर्फ आबंधी युग्म है और आबंधी युग्म ने अपनी व्यवस्था कर ली है, अपने आप को कम से कम प्रतिकर्षण हो सके इसलिए उन्होंने अपने आप को व्यवस्थित कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए एक एग्जाम्पल है CH4 का, ठीक है, CH4 का। CH4 जिसे हम मैथेन कहते हैं, तो मैथेन में केंद्रीय परमाणु कौन सा है, कार्बन है, ठीक है। अब कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, 1s2 2s2 2p2 हो गए ना, 6 2 2 4 और 2 6। लेकिन जहाँ तक बात करें हम संयोजी कोष की, तो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं, 2 s में हैं 2 p में हैं। अब इसी को हम दिखाते हैं संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे तो मैंने बना ही रखा है, मैं इसमें आपको ड्रॉ करके भी बताती हूँ कि संयोजी कोष की तरफ अगर हम जाएं तो कार्बन के होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, सूत्र से ही आपको पता चल रहा है, हाइड्रोजन भी 4 हैं और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। इसको कैसे लिखा जाता है, 1s1। अब हम देखेंगे कि अगर एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका दिखा दिया। दोबारा से मैं इसको देखती हूँ, ये कार्बन है, 1 2 3 और ये 4। अब एक हाइड्रोजन इधर दिखा दिया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन ऊपर दिखा दिया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्रॉस के माध्यम से, एक हाइड्रोजन इधर दिखा दिया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन नीचे दिखा दिया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ सबके बीच में बंध बनेंगे, ये दोनों आपस में बंध बनाएंगे, सहभागिता करेंगे, ये दोनों और ये इलेक्ट्रॉन। चारों तरफ से कार्बन ने क्या कर लिया, इसके पास 4 आबंधी युग्म हो गए, 4 आबंधी जो हैं जोड़े हो गए, युग्म का मतलब जोड़ा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके 4 खुद के हैं और 4 किसके साथ हैं, हाइड्रोजन के साथ हैं। इन्होंने इस तरह से जो है अपने आप को जो है इस तरह से
शेयर कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि ये 4 आबंधी युग्म जो मैंने अभी आपको बताए, 1 2 3 और 4 आबंधी युग्म एक दूसरे को दूरस्थ स्थान पर प्रतिकर्षित करते हैं। इनका आपस में ही प्रतिकर्षण हो जाता है और ये लगभग, जैसे पहले केस में आपने देखा था कि 180 डिग्री पर उन्होंने खुद को व्यवस्थित कर दिया था, लेकिन ये कितने डिग्री पर, 109.5 डिग्री पर खुद को व्यवस्थित कर देते हैं। और इस प्रकार से CH4 अणु की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। ये आपको मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके दे रखा है कि CH4 की आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकीय आकृति होती है। और चतुष्फलकीय आकृति में क्या होता है, कार्बन सेंटर में है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ इस तरह का ये एक क्या बना देते हैं, आकृति अपने आप के लिए बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं, क्योंकि ये जो 4 आबंधी जोड़े होते हैं, आपको पता है कि आबंधी जो युग्म होता है, आबंधी जो जोड़े होते हैं उनके बीच में कम से कम प्रतिकर्षण होता है। पिछले उसमें हमने लिखा था, पिछले क्या अभी इसी वाले टॉपिक में जब मैंने आपको VSPR थ्योरी के पोस्टुलेट्स बताए थे तो उसमें बताया था कि सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण एकल युग्म के बीच में होता है, उसके बाद प्रतिकर्षण जो है एकल युग्म और आबंधी युग्म के बीच में होता है और सबसे कम प्रतिकर्षण जो है आबंधी युग्म और आबंधी युग्म के बीच में होता है। तो क्योंकि यहाँ पे सारे आबंधी जोड़े हैं इसलिए इनके बीच बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण भी नहीं होता है और CH4 के केस में ये 109.5 डिग्री का 109.5 डिग्री का क्या बना लेते हैं, कोण बना लेते हैं। तो इस तरह से ये इसकी आकृति दिखाई देती है। ठीक है, अच्छा और एग्जाम्पल इसके जो हैं और एग्जाम्पल हम देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप देखिए NH3 अणु के बारे में, अमोनिया के अणु के बारे में। अब अमोनिया के अणु में देखिए नाइट्रोजन बीच में है, यानी नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है। देखिए अमोनिया NH3 अणु में केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु, अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। कैसे लिखा जाता है, 1s2 2s2 और 2p3। यहाँ पे क्लियरली जो कुछ मैं कह रही हूँ वो सब कुछ लिखा है, आप इजीली समझ जाएंगे। अब इसका संयोजी कोष देखिए कौन सा वाला है, ये वाला 2 वाला। तो 2 में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। देख लिया आपने, 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं संयोजी कोष में। वहीं अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है 1s1। अब हम यहीं से इसको देखना शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 3 p में हैं और 2 s में हैं। तो अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे दिखाऊं आप लोगों को क्लियर करने के लिए कि ये आपका नाइट्रोजन है, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 1 2 3 4 और 5 मौजूद हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 3 हैं। एक हाइड्रोजन को मैंने यहाँ व्यवस्थित किया, एक को यहाँ और एक को यहाँ। अब हाइड्रोजन के पास तो एक एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम क्रॉस से दिखा रहे हैं। अब इन्होंने जोड़े बना लिए आपस में, इधर इन्होंने क्या कर दिया, बंध बना लिए हैं। तो नाइट्रोजन ने क्या किया, 3 हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिया। लेकिन इसको देखिए आप, ये जो जोड़ा है नाइट्रोजन का, ये जो जोड़ा है ये इसको हम कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या एकल इलेक्ट्रॉन। एक अभी पढ़ा हमने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या एकल इलेक्ट्रॉन युग्म जो है इसको कहते हैं। ये क्या है, ये जो नाइट्रोजन पर 2 जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ये बाहरी कक्षा में मौजूद हैं लेकिन बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहे हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकल युग्म इसे कहा जाता है। अब आप देखिए कि सिचुएशन तो सेम वही है। नाइट्रोजन ने क्या किया, एक बंध इधर बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया। तो ये तो हमारे पास हो गए आबंधी युग्म। 3 हमारे पास क्या है, आबंधी युग्म। लेकिन एक हमारे पास कौन सा मौजूद है, एकल इलेक्ट्रॉन युग्म भी मौजूद है, ये वाला। तो यहाँ स्ट्रक्चर तो मैंने दे दिया इसका कि कैसे होगा। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ आप देख लीजिए कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक जोड़ा, ये एक जोड़ा एकाकी इलेक्ट्रॉन या एकल इलेक्ट्रॉन युग्म है। और कितने आबंधी युग्म हैं, 3 आबंधी युग्म हैं। अब आपको मालूम है कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म
और जो आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं इनके बीच में प्रतिकर्षण थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी आबंधी युग्म से ज़्यादा होता है। तो क्या लिखा है देखिए, केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु पर एकल इलेक्ट्रॉन युग्म, कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन युग्म, ये जो बाहरी कक्षा में मौजूद होने के बाद भी बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहा है, की उपस्थिति के कारण अमोनिया अणु की समचतुष्फलकीय ज्यामिति विकृत हो जाती है। एक्चुअल में जो अमोनिया की ज्यामिति होती हो वो कैसी होती है, समचतुष्फलीय होती है। लेकिन इसके कारण, इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ये थोड़ा विकृत हो जाती है और कितने डिग्री का कोण ये बनाते हैं, 109.28 डिग्री का ये कोण बना देते हैं। लेकिन अमोनिया आबंध कोण, एक्चुअल में जो समचतुष्फलकीय ज्यामिति है वो उसमें कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, 109.28 डिग्री का कोण होना चाहिए। लेकिन अमोनिया की जो ज्यामिति होती है वो थोड़ा विकृत हो जाती है, किसके प्रतिकर्षण के कारण, आबंधी युग्म और एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रतिकर्षण के कारण। इसलिए अमोनिया का जो अणु होता है उसमें NHH यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कितने डिग्री का होता है, 107 डिग्री का पाया जाता है। मतलब मैं आपको क्या बता रही हूँ कि एक्चुअल में जो अमोनिया के बीच में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो कोण है वो कितना होना चाहिए, 109.28। लेकिन इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण वो विकृत होके कितना हो जाता है, 107 डिग्री का हो जाता है। क्यों होता है, कम हो गया ना, 109 डिग्री ज़्यादा है और 107 डिग्री कम है। किसके बीच का कोण, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का कोण। क्योंकि क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ये इसको, इस आबंधी जोड़े को प्रतिकर्षित कर देता है, इसको रिपेल करता है, तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए कोण जो है 109.28 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 107 डिग्री तक हो जाता है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी में। देखिए ये पिछला वाला जो है वही थोड़ा सा यहाँ पे आ गया है कि अणु में NH आबंध कोण कितना है, 107 डिग्री का पाया जाता है। इसको आप वहीं पे लिख लेंगे। अब बात आती है H2O अणु की, यानी वाटर मॉलिक्यूल। मैंने एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, मैंने वही मेन एग्जाम्पल दिए हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए H2O के केस में, देखिए H2O के केस में हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। लिखा कैसे जाता है, 1s2 2s2 2p4। ठीक है। अब संयोजी कोष कौन सा है इसका, ये वाला, यानी संयोजी कोष है इसका दूसरा। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, P में 4 हैं और S में 2 हैं, यानी 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के केस में तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये जो है गलती से लिख दिया, इसको क्या 1s1 होगा, ये 1s1, इसको आप 1 लिखेंगे, हो जाता है बाय मिस्टेक कभी जो है। तो हाइड्रोजन के पास कितना है, एक ही संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, इसको आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं, 2 मौजूद हैं, तो हम सेम वैसे ही दिखाएंगे। मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, या ऐसे भी नहीं है तो हम इस तरह से देख लेते हैं। इसको 1 कर दीजिए पहले, तो आप 1s1। हाइड्रोजन का आप कितना लिखेंगे, 1s1। ऑक्सीजन को देखेंगे, देखिए हमारे पास ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे मैंने दिखा दिए 6। अब क्या हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, अपना बंध बनाएगा। तो बना लिए। तो हाइड्रोजन ने जब ऑक्सीजन के साथ जो है इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके बंध बना लिए, तो अब ये देखिए कि 2 के साथ तो बंध बन चुके हैं। ये देखिए ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिए, तो कितने आबंधी युग्म हो गए, 2 आबंधी युग्म, 2 आबंधी युग्म हो गए। लेकिन
अब आप देखेंगे कि हमारे पास एकल इलेक्ट्रॉन युग्म कितने बचे हैं। एकल इलेक्ट्रॉन युग्म एक ये वाला हो गया, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, यानी 4 एकल इलेक्ट्रॉन युग्म बचे हुए हैं। अब वो इस तरह से दिखा दिया है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये क्या हैं आपके एकल इलेक्ट्रॉन युग्म, ये आपके क्या हैं एकल इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। ये जो 4 दिखा रखे हैं, ठीक है, यानी 2 जोड़े हैं ये। तो 2 के साथ 2 हाइड्रोजन के साथ बंध बनाया जा चुका है और 2 एकल इलेक्ट्रॉन युग्म जो हैं यहाँ रह गए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि आपके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं ये क्या करेंगे, ज़्यादा प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने देखा था कि एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के जो एकल इलेक्ट्रॉन युग्म और एकल इलेक्ट्रॉन युग्म अगर 2 इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन के जोड़े मौजूद हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिकर्षण करते हैं। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, अब हाइड्रोजन इसको प्लेनर होना था, रेखीय होना था, है ना, सीधी रेखा में। एक्चुअल में क्या होना था, ऑक्सीजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन यहाँ व्यवस्थित होना था और एक यहाँ व्यवस्थित होना था, जैसे कि हमने किसके केस में पढ़ा था, BeF2 के केस में पढ़ा था। देखिए सेम वैसा ही तो है, लेकिन किसके कारण, यहाँ पे जो ये 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद हैं इनके कारण ये प्रतिकर्षण करेंगे। अब प्रतिकर्षण करेंगे आपस में तो हाइड्रोजन यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो अब हाइड्रोजन की ज्यामिति कैसी हो गई, स्टूडेंट्स मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे 1s1 करना, इसको 2 नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे 1s1। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन के 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन में से 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करते हैं। बाकी 2 एकल इलेक्ट्रॉन युग्म, ये वाले 2 एकल इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, ये 2 एकल युग्म का मतलब जोड़ा, 2 एकल इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये प्रबलता से OH आबंधी युग्म को प्रतिकर्षित करते हैं। अब ये इसको प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण समचतुष्फलकीय ज्यामिति विकृत होकर कैसी हो जाती है, 104.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये कितनी बनाती है, 104 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक्चुअली ये जो आकृति होती है ये कैसी होती है, बेंट, इसको हम कहते हैं बेंट, थोड़ी झुकी हुई जो होती है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ पे, ये जो है झुकी हुई समचतुष्फलकीय होने के बजाय ये कैसी हो जाती है, बेंट हो जाती है, थोड़ा झुक जाती है। तो ये हाइड्रोजन के अणु के बारे में है, क्योंकि कभी पूछा भी जा सकता है ना कि हाइड्रोजन जो ये आपका जल का अणु है उसकी आकृति झुकी हुई या बेंट क्यों होती है, तो वो किसके कारण होती है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रतिकर्षण के कारण जो है, जो ज्यामिति जल के अणु की होनी चाहिए वो विकृत होकर किस प्रकार की हो जाती है, एक बेंट आकृति हो जाती है। तो ये VSPR थ्योरी थी, इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए और आप इसको, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग ले रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेते हैं उन्हें हम आबंधी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं उन्हें हम एकल इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बस इतनी सी ही बात है। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आए तो आप जो है लास्ट में, यानी वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैम आप ये समझ में नहीं आया, आप दोबारा करवाइए। तो अगर समझ में आता है तो हाँ लिखिए और नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स।